भावना के साथ जप। तज्जपस तदर्थ भावनम। संसार की संरचना को देखकर मनुष्य उसके बनाने वाले ईश्वर के प्रति खिंचता चला जाता है। उसके मन में उत्कट जिज्ञासा प्रादुर्भूत होती है कि इतने सुखकारी सुंदर संसार को बनाने वाले का क्या नाम है और कहाँ रहता है, इत्यादि अनेकों प्रश्न उपस्थित होते हैं। सभी प्रश्नों का समाधान बिना शास्त्र पढ़े नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य शास्त्रों की शरण में आते हैं। शास्त्र परमेश्वर का नाम तस्य वाचकः प्रणवः ओम बताते हैं। ईश्वर का नाम जानने के उपरांत ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव क्या है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वेद और वेद के अनुकूल ऋषिकृत ग्रंथों का गहन अध्ययन करते हैं। उस अध्ययन से ईश्वर का स्वरूप मनुष्य के समक्ष प्रकट होता है कि हम मनुष्यों के कल्याण के लिए परमेश्वर संसार बनाता है और पालन करता है। हमें पूर्ण सुखी बनाने के लिए वेदों का ज्ञान देता है। वेद ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य पूर्ण सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यदि मनुष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ईश्वर उनको पुनः अवसर देने के लिए उनके पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर मनुष्य, पशु आदि योनियों में भेज देता है। जब संसार मनुष्यों को सुख देने में असमर्थ होता है तो ईश्वर संसार को प्रलय अर्थात नष्ट कर देता है, जिससे पुनः संसार बनाया जा सके। इस प्रकार ईश्वर के अनेकों उत्तम उत्तम कार्यों का ज्ञान करके ईश्वर की अपार दया करुणा आदि से कितना हमारा उपकार हो रहा है, इसका अनुभव मनुष्य करने लगते हैं। वे ईश्वर के उपकारों का अनुभव करके यह निश्चय निकालते हैं कि जितना सुख, आनंद, बल, सामर्थ्य, ज्ञान आदि ईश्वर से मिलता है, उतना कभी भी माता पिता, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि से संभव ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि सबसे अधिक उपकार करने वाले ईश्वर को केवल शास्त्रों से न जानकर प्रत्यक्ष ज्ञान से जानें, क्योंकि ईश्वर को परोक्ष रूप में जानकर हम जीवन में कृतकृत्य यानी पूर्ण सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ईश्वर को प्रत्यक्ष जानकर सारे दुखों से छूटकर पूर्ण सुखी होना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे करें। इस प्रश्न का समाधान महर्षि पतंजलि जी करते हैं कि तज्जपस तदर्थ भावनम। मनुष्य ने शास्त्रों में ईश्वर का नाम और ईश्वर के गुणों को जान लिया है, तो उस ईश्वर के नाम ओंकार का जप करें और ईश्वर रूपी अर्थ की भावना करें, जिससे ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि जप करने से प्रत्यक्ष हो जाए, यह कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति शास्त्रों में पढ़कर यह जाने कि स्वर्ण अर्थात सोना कीमती वस्तु है, ऐसा जानकर सोने का जप करे तो क्या उसे सोने का प्रत्यक्ष हो जाएगा? यदि नहीं तो ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे हो पाएगा? इसका समाधान यह है कि सोने में और ईश्वर में धरती और आसमान का अंतर है। सोने का जप करने से सोने का प्रत्यक्ष नहीं होगा। हाँ, जहां पर सोना हो वहां जाकर पुरुषार्थ करने पर सोने का प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के विषय में जानना चाहिए कि ईश्वर कहाँ रहता है, अर्थात ईश्वर सब जगह रहता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ईश्वर की विद्यमानता न हो। इसका अभिप्राय यह है कि जहां पर मैं हूं वहीं पर ईश्वर भी विद्यमान है। फिर मैं कहां जाऊं? कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जहां पर मैं हूं वहीं पर मैं पुरुषार्थ करूंगा। मेरे पुरुषार्थ को ईश्वर जानेगा, क्योंकि ईश्वर चेतन है, जड़ नहीं है। इस कारण महर्षि पतंजलि जी ने
तज्जपस तदर्थ भावनम नामक सूत्र बनाकर निर्देश दिया है कि जो मनुष्य ईश्वर का प्रत्यक्ष करना चाहता है वह ईश्वर का जप ओंकार के माध्यम से अर्थ की भावना करते हुए करे। ओंकार का जप बार बार उच्चारण करना तो समझ में आता है, परंतु अर्थ की भावना कैसे करे यह समझ में नहीं आया। इसका समाधान यह है कि हमने वेद आदि ग्रंथों को पढ़ा है, उसमें ईश्वर को सबका रक्षक, आनंद प्रदाता, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी आदि गुणों वाला माना है। जब हम जप करने के लिए बैठते हैं तब ओम का उच्चारण करते हैं। उसी उच्चारण के काल में मन में मानो ईश्वर की सर्वव्यापकता को अनुभव किया कि हे ईश्वर, आप सब स्थानों में व्याप्त हो रहे हो, मुझ आत्मा में भी विद्यमान हो, मुझे देख सुन जान रहे हो। ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने का नाम ईश्वर रूपी अर्थ की भावना है। जप के काल में ओम का उच्चारण और ईश्वर की व्यापकता की भावना मन में चलाना, इसके अतिरिक्त मन में और कोई विचार नहीं लाना, इसका नाम तज्जपस तदर्थ भावनम कहलाता है। ओम का उच्चारण और अर्थ की भावना करते करते ईश्वर प्रत्यक्ष होता है। ऐसा यदि हो तो यह बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति ऐसा करके ईश्वर का प्रत्यक्ष कर लेगा। इसका समाधान यह है कि ओम का उच्चारण और अर्थ की भावना करना, यह तज्जपस तदर्थ भावनम का एक पक्ष है। इसके साथ साथ दूसरा पक्ष भी है जो महर्षि वेदव्यास जी सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं। उस ऋषि की पूरी व्याख्या को समझने के बाद कोई भी प्रश्न नहीं रहता है। वे लिखते हैं, प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम, अर्थात प्रणव यानी ओंकार का जप यानी उच्चारण और प्रणव नाम के नामी ईश्वर की भावना करनी चाहिए। तदस्य योगिनः प्रणवम जपतः प्रणवार्थम च भावयतश्चित्तमेकाग्रम संपद्यते, अर्थात इस योगी का मन प्रणव जप करते करते और ईश्वर रूपी अर्थ की भावना करते करते एकाग्र हो जाता है। यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी ने यह नहीं लिखा है कि कोई भी जप करे और मन एकाग्र हो जाए। यहाँ पर ऋषि ने विशेष रूप से योगिनः कहकर संकेत किया है कि सभी जप करने वालों का मन एकाग्र नहीं होता, परंतु योगाभ्यास करने वाले योगी का मन एकाग्र होता है। योगी व्यक्ति वह होता है जो योग का अभ्यास करता है, और योग उसे कहते हैं जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि हो। जो मनुष्य यम और नियम का पालन नहीं करता हो, वह कितना ही बैठकर जप कर ले, उसका मन कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता। यदि एकाग्र होता हो तो कोई बतावे, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जितने भी जप करने वाले हैं वे प्रायः यह प्रश्न करते हैं कि मन एकाग्र नहीं हो रहा, इसका उपाय बतलावें। वे ऐसा उपाय चाहते हैं कि जो यम और नियम से अलग हो। यह कैसे हो सकता है? उनका यम और नियम की ओर ध्यान ले जाते हैं तो सुनी को अनसुनी कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यम और नियम का पालन न करते हुए भी हमारा मन एकाग्र हो जाए, ऐसा वे चाहते हैं। परंतु शाश्वत नियम उनकी चाहत को पूरा नहीं करता है। यही मुख्य अंतर है मन के एकाग्र न होने का, ऐसा समझना चाहिए। योगी ही मन को एकाग्र कर सकता है, बिना योग के मन एकाग्र नहीं हो सकता।
इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास जी अपने पूर्वज ऋषियों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तथा चोक्तम स्वाध्यायाद् योगमासीत योगात् स्वाध्यायमामनेत् स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। अर्थात मन के एकाग्र होने में किसी प्राचीन ऋषि ने भी वैसा ही कहा जैसा वेदव्यास जी ने कहा। स्वाध्याय कर करके योग अर्थात ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और योग अर्थात ध्यान का बार बार अभ्यास कर करके फिर स्वाध्याय करना चाहिए। इस प्रकार स्वाध्याय और ध्यान रूपी योग की सिद्धि से परमपिता परमेश्वर का दर्शन यानी प्रत्यक्ष हो जाता है। यहाँ पर स्वाध्याय का अर्थ महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार यह है, स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणां जपो मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। योग सूत्र 2.1। अर्थात स्वाध्याय का अर्थ है प्रणव, गायत्री मंत्र आदि पवित्र शब्द, वाक्य एवं मंत्रों का उच्चारण करना और मुक्ति को प्राप्त कराने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना। जप करने वाले के लिए मुक्ति को प्राप्त कराने वाले शास्त्रों को पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने से ही ज्ञान बढ़ता है और अज्ञान समाप्त होता है। शास्त्र अध्ययन के बिना अज्ञान दूर नहीं हो पाएगा। शास्त्र अध्ययन से ही यथार्थ ज्ञान होता है, जिससे उचित अनुचित, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य आदि का बोध हो सकता है। इस बोध के आधार पर ही मनुष्य योग यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि का उचित अभ्यास कर पाएगा। जैसे जैसे योग का अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शास्त्रों में सूक्ष्मता बढ़ती चली जाती है। फिर जैसे जैसे शास्त्रों की सूक्ष्मता यानी तत्वज्ञान की परिपक्वता बढ़ती जाती है वैसे वैसे योग की सूक्ष्मता यानी सम्यक पालना बढ़ती जाती है। इस प्रकार स्वाध्याय और योग एक दूसरे के पूरक बनते हुए मनुष्य को ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचाते हैं। इसीलिए मनुष्य को केवल जपमात्र न करके ऋषियों के अनुभव के आधार पर चलकर जैसे जैसे करने से ईश्वर का दर्शन होता हो वैसे वैसे करना चाहिए। अन्यथा ऋषि परंपरा को छोड़ने से असफलता ही असफलता हाथ लगेगी, ऐसा जानना चाहिए। तज्जपस तदर्थ भावनम। इस सूत्र का अर्थ संक्षेप से इस प्रकार है कि उस परम पिता परमेश्वर के मुख्य निज नाम ओंकार का स्मरण अर्थात उच्चारण करते हुए ईश्वर रूपी अर्थ की भावना मन में निरंतर करते रहना चाहिए। जप के काल में और कोई विचार नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से परमेश्वर का दर्शन यानी प्रत्यक्ष हो जाता है।